तो ये कहानी है जियोन नाम के एक लड़के की। वो अभी एक क्लब में आया था। वो थोड़ा शाय किस्म का था, अपने में रहता था, किसी से घुलना मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ आए हो तो फन करो ना, देखो कितनी सुंदर लड़कियां हैं, जाओ उनसे बात करो, वो तुम्हें इंटरेस्टेड लग रही है। पर इतने सीरियस क्यों रहते हो, ऐसे बोरिंग मत रहा करो, लाइफ में चिल करो। लेकिन वो तो वहां से जाने लगता है। तब उसके सामने एक लॉकर का दरवाजा खुलता है। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे खुल गया। तब उसे उसमें एक टैरो कार्ड मिलता है जिसमें द लवर्स लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में जियोन एक रूम में एक लड़की के साथ था। वो बाथटब में थी और उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन वो कहता है कि अभी हम ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं है, नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम शायद मेरे साथ यहाँ रुकना नहीं चाहते हो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो वो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम तो कितने इनोसेंट हो, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या। लेकिन वो एकदम से नर्वस होने लगता है, उसे एंजाइटी होने लगती है। पर वो लड़की तो उसे देखकर जोर से हंसने लगती है। अगले सीन में वो घर आता है। ये वही जगह थी, उसके शर्ट के कॉलर पर खून लगा हुआ था। तो वो उसे उस लॉकर में रखकर चला आता है। अगले दिन अपने काम पर आता है। वो एक सैलून में हेयर ड्रेसर था। तब उस कार्ड का मतलब देख रहा था। उसकी क्लाइंट जो अपने बालों में पंप करवा रही थी, वो कहने लगती है कि ये बहुत हीट कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो फोन में था। तो उसकी कली कहती है कि क्लाइंट कुछ कह रही है, उसकी हेल्प करो। फिर जब वो क्लाइंट उसे देखती है तो उससे बात करने लगती है क्योंकि वो हैंडसम था। कहने लगती है कि हेयर स्टाइलिस्ट अपने क्लाइंट के टच में रहते हैं, तो मुझे अपना नंबर दे दो। वो तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, अपना नंबर दे देता है। ये सब देखकर तो उसकी कली को गुस्सा आ रहा था कि हैंडसम होने का फायदा है, चाहे कोई कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो। तो दूसरी कहने लगती है कि इसे हटा क्यों नहीं देते, किसी और को रख लेते। जियोन चुपचाप पसंद की बातें सुन रहा था, उनसे कुछ कहता नहीं है। फिर शाम को घर आ रहा होता है तो उस लॉकर को खोलता है। तब उसे उसमें उसकी शर्ट के ऊपर बाल मिलते हैं। वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसे हटाकर अपनी शर्ट लेकर चला जाता है। घर आकर भी वो चुपचाप मस्त अपने गाने सुन रहा था। वहीं पास में उसका मकान मालिक भी था। वो उससे बहुत बुरी तरह से बातें कर रहा था और फिर पैसे मांगने लगता है। वो मना करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने तो आपका रेंट भी दे दिया है और लोन भी चुका दिया है। तो वो भी ये सोचकर चला जाता है कि इससे क्या मांगना। फिर सोते टाइम उसे उसी क्लाइंट का मैसेज आता है कि तुमने मेरे बाल खराब कर दिए हैं, मुझे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी थी, तो अब कैसे ठीक करोगे। वो कहता है कि कल मेरी छुट्टी है तो आप किसी और हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर लेना। तब उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं जिन लड़कियों से मिला था ना, मैंने उन दोनों को डेट किया है और हम तुम्हारे घर ही आ रहे हैं, इसलिए खाने पीने का सामान तैयार रखना। वो कहने लगता है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये सब नहीं चलेगा, मैं तो आ रहा हूँ, और फोन काट देता है। वो क्लाइंट भी उसे मैसेज कर रही थी, कह रही थी कि तुम कितने सीधे हो, मैं तो वहाँ से तुमसे मिलने आती हूँ। वो चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर नर्वस होने लगता है और कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर बाद में अपने फ्रेंड के लिए जब ड्रिंक वगैरह लेकर आने लगता है तो उसी लॉकर के सामने आकर रुक जाता है। उसके मन में ऐसे ही आता है कि चेक करता हूँ। वो खोलता है तो उसमें फिर से वैसे ही बाल पड़े हुए थे। वो चौंक जाता है कि ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो चेक करने लगता है कि कहीं अंदर कोई सीक्रेट जगह तो नहीं है जहाँ से कोई से रख देता हो, लेकिन वो तो हर तरफ से बंद था। फिर वो घर आता है तो उसका दोस्त उन लड़कियों को साथ लाया था। सब ड्रिंक करने लगते हैं। तो जियोन का फ्रेंड उन्हें बताने लगता है कि ये बचपन से ही बहुत पॉपुलर था, इसे वैलेंटाइंस डे पर लड़कियों से हमेशा चॉकलेट मिलती थी। वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो, माहौल अच्छा है तो मेरे साथ कुछ खाने चलोगे। वो उनसे बात करने में भी घबरा रहा था, लेकिन फिर पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है, और फिर कहने लगता है कि क्या तुम नियति पर बिलीव करती हो। ये सुनकर तो वो हंसने लगती है, उसका मजाक बनाने लगती है कि क्या तुम 80s के हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर उसे वहीं छोड़कर स्मोक करने के लिए सब लोग बाहर चले जाते हैं। तब जियोन को वहाँ पर उस लड़की की लिपस्टिक दिखती है। वो उसे एक टिश्यू में कुछ लिखने लगता है और फिर उसी लॉकर में रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाल रखने वाला उसे रिप्लाई करेगा। तो अगले दिन वो देखता है कि उस टिश्यू के ऊपर फिर से बाल रखे हुए थे। वो उसे हटाकर वहाँ एक डायरी देता है ताकि जो भी है वो शायद उससे बात करे। फिर अगले दिन वो देखता है कि उसमें एक लड़की ने रिप्लाई किया हुआ था, लेकिन वर्ड्स उल्टे थे। वो मिरर में चेक करता है, उसमें लिखा था कि मुझे अचानक से ये पता चला कि इस लॉकर के बाहर एक दूसरी दुनिया है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ सचमुच में कोई होगा और क्या हमारी लैंग्वेज सेम है। तो वो रिप्लाई करता है कि मुझे भी जब वो बाहर मिला तो लगा कि शायद वो लॉकर किसी और दुनिया से कनेक्टेड है। मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज उल्टी है, तो क्या वहाँ सब चीज़ें अपोजिट है। वो अब इसके लिए बहुत क्यूरियस हो जाता है कि क्या सच में ऐसे कोई दूसरी दुनिया भी है, और दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई न्यूज़ सुनने लगता है। धीरे धीरे डायरी के जरिए दोनों की बातें होने लगती है। वो एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। तो जियोन उससे पूछता है कि क्या सच में वो दुनिया अलग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हम में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो वो बताती है कि वो साउथ कोरिया में सोल में रहती हूँ और वर्ल्ड कप 2002 में हुआ था। अभी कुछ साल पहले कोविड भी आया था, मतलब कि दोनों जगह सेम थी और मौसम भी एक जैसा था। और वो ये भी बताती है कि जहाँ तुमने कहा था ना, वहाँ एक सैलून है, लेकिन स्टाफ अलग है और लॉकर के सामने एक एडवर्टाइजिंग होल्डिंग भी है। जियोन को तो उस लड़की में इंटरेस्ट आने लगता है। वो तो ये तक सोचने लग जाता है कि शायद मुझे मेरा पार्टनर मिलने वाला है। फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। जियोन के पास एक रिकॉर्डर था, तो वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर उसे बाहर देता है। अगले दिन उस लड़की ने भी उसमें रिकॉर्ड किया था। वो कहती है कि मेरा नाम जीव है, पता नहीं मुझे शर्म क्यों आ रही है, मेरी आवाज़ ठीक तो है ना, लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी है,
ये सुनकर तो वो खुश होने लगता है। वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी दूसरों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बातें करने के बाद तो जियोन एकदम ही बदल सा गया था, खुश खुश रहने लगा था। काम पे भी जब गुनगुना रहा होता है तो उसकी कलीग भी उसे देखने लगती है कि ये बहुत खुश लग रहा है, लेकिन हमें डर लग रहा है कि इसे क्या हो गया है। अब ऐसे रिकॉर्डिंग के जरिए उनकी बातें होने लगती है। जियो उसे अपनी लोकेशन बताती है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो उसके बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए वो वहाँ पहुँच जाता है, पर वो तो दूसरी दुनिया में रहती थी। इसी तरह ये भी उसे अपने बारे में, अपने घर के बारे में बताता है और एक रैबिट पार्क के बारे में बताता है कि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। यहाँ जो ये रैबिट है वो मेरी तरह बिल्कुल अकेले हैं, इनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वो देखता है कि जियो ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, तो परेशान हो जाता है, कहता है कि कुछ हो तो नहीं गया ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। पर फिर भी वो रोज रिकॉर्डिंग को लॉकर में रखता था। अगले दिन सैलून में जब अपने लॉकर को खोलता है तो अचानक से एक डॉल का सिर गिरता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी कलीग ने उसके साथ प्रैंक किया था, पर इस बार उसे प्रैंक से ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि जियो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। वो फिर से डिप्रेस्ड होने लगता है। वो क्लाइंट भी आ गई थी, तो कहती है कि मेरे बाल तो खराब हो ही रहे हैं, तो इन्हें छोटा कर दो। फिर जब वो उसके बाल काटने लगता है तो वो कहती है कि तुमने मुझे ठीक से रिप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या। वो कहता है कि हमें कहा गया है कि क्लाइंट के साथ काम के अलावा ज्यादा बात नहीं करनी। वो हंसने लगती है तो वो नर्वस होने लगता है और बात करते करते गलती से उससे उसके कान पर कट लग जाता है, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोच रहा था कि शायद अब मैं फिर से अकेला हो गया हूँ, लेकिन देखता है कि जियो ने रिकॉर्डिंग की थी। वो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने सोचा हम कभी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खुद को अकेला सोचकर डर गई थी। वो भी इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में अकेला हूँ। तब वो उससे मिलने का कहती है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बताती है कि मैं रात के 12 बजे ही दरवाज़ा खोलूंगी और तुम भी ठीक उसी टाइम पर लॉकर खोलना, अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब वो टाइम पे आ जाता है और 1 मिनट पहले ही दरवाज़ा खोलकर वेट करने लगता है। फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो सामने का दरवाज़ा भी खुल जाता है। तब वो लॉकर से उस तरफ चला आता है और देखता है कि सच में ये एक दूसरी दुनिया थी। फिर वो जियो को ढूंढने लगता है, लेकिन वो जिस रास्ते पर जा रहा था वापस से यही पहुंच जा रहा था। वो भागते भागते थक जाता है, लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। तब लास्ट में वापस लॉकर के पास आता है तो अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है पागल सी, जो उसे देखकर हंसती है, फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो चिल्लाने लगता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, पर अब वो दरवाज़ा बंद हो गया था। तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गया है। और वहाँ हम उस पागल लड़की को देखते हैं जो कि जियो थी। असल में जियो एक दिन गलती से इस दुनिया में आ गई थी और तब से वो यहीं फंस गई थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो दीवार पर लिपस्टिक से दिन गिना करती थी, फिर जब लिपस्टिक खत्म हो गई थी अपनी उंगली काटकर खून से डिगने लगी। इसी तरह उसे अपने बाल रखने का आइडिया आया। फिर एक दिन आखिरकार उसकी जाल में कोई फंस गया और अब वो उसे वहाँ फंसा कर खुद आज़ाद हो गई। और अब पता नहीं जियोन वहाँ से कभी निकल पाएगा भी कि नहीं। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो इस कहानी में जो कार्ड है उसका नाम है द लवर्स। ये दो लोगों के बीच लव, उनके डीप कनेक्शन और अट्रैक्शन को बताता है, जबकि रिवर्स कार्ड बताता है कि आपका अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन टूट रहा है, लेकिन आपको उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि दो लोगों का रिलेशनशिप म्यूचुअल नहीं है, एक ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है जबकि दूसरा नहीं, तो ये भी आगे दिक्कत दे सकता है। और जियोन के साथ ये दोनों ही कंडीशन थी। दोस्त और अपने आसपास के लोगों को उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया था। वो भी उसे इसलिए परेशान करते थे क्योंकि वो उनसे बिल्कुल बात नहीं करता था, अपने में रहता था। और रही बात जियो की, अब वो तो अपने मतलब के लिए उससे बातें कर रही थी, लेकिन ये ही बिना कुछ सोचे समझे उसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा था, तो ऐसा होना ही था। और अब ये ड्रामा इस कहानी के साथ खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।